मिट्टी के प्रकार, इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना है और यही याद करना है। भारत की मिट्टी हो चाहे राजस्थान की मिट्टी हो, 8 भागों में बांटी गई है। ये लो, ये मैं बना लेता हूं राजस्थान का मैप ऐसे बढ़िया तरीके से। ये लो जी, ये लो जी, हो गया। मिट्टियों के प्रकार बता रहा हूं मैं। पहले तो मैं इजी बताऊंगा, फिर जो टफ मिट्टियों के प्रकार है वो आपको यही याद हो जाएगा सारा का सारा। देखो कैसे, ये अरावली है, ये लो, यहां अरावली बना देता हूं मैं, ठीक है। एकदम इजी पहले जिनको आप आराम से पकड़ लोगे, 8 जो मिट्टियों के प्रकार है उनमें से देखो, सबसे पहले ये मरुस्थल है। तो मरुस्थल में क्या है? रेत ही रेत है, रेत ही तो है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तूने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। यानी रेत ही रेत है। यानी इधर जो मिट्टी है उस मिट्टी को मैं कह दूं रेतीली। सर रेतीली को नहीं थे, बलुई भी तो बोल उसको, बिल्कुल मुना, बलुई भी मैं बोल उसको, बोले रेतीली या बलुई मिट्टी मैंने इसको बोल दिया। एकदम इजी, रेत है इधर तो रेत है तो रेतीली हो गई, या फिर गुर्जी हो तो मरुस्थल है, चल मरुस्थली मिट्टी बोल दे यार, क्या फर्क पड़े, बात तो एक ही है। तू आवाज कम है अब तो ठीक है यार, आवाज यार, आवाज का मैसेज अब भी आ रही है हैं? अरे आवाज का मैसेज अब भी आ रही है यार, थारा मोबाइल में गड़बड़ भाई, एक जनों करे तो ही देखे, देख कितना आ रहे है यार। आवाज तो सही आ रही है यहां तो, आपके मोबाइल में गड़बड़ लग रही है, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। अब चलो, इधर रेती रेत है, रेतीली, बलुई, मरुस्थली मिट्टी आराम से याद है। लेकिन इस मिट्टी में भी बीच बीच में कहीं पर और प्रकार की भी मिट्टी है। जैसे अब बाड़मेर जालोर क्षेत्र में नमक ज्यादा है तो यहां पर जो मिट्टी है उसका नाम दे दिया लवणीय मिट्टी। ये भी आप आराम से कर दोगे, जहां पर नमक ज्यादा है जैसे बाड़मेर जालोर क्षेत्र, यहां पर कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, भूरो कलर कौन सो है, चलो वो ले लो, कालो सो, ठीक है। इधर मरुस्थली मिट्टी है आराम से पूरे क्षेत्र में, इसमें से ही कई जगह नमक ज्यादा है तो उसमें लवणीय मिट्टी हो गई, ठीक है। यहां पर जो बांगड़ क्षेत्र की मिट्टी है वो थोड़ी सी भूरी हो गई, भूरी बलुई मिट्टी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो पिछली आरएस में आया था, भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? बताइए भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, आपका पता चल जाएगा आपने मिट्टियों को कितना गहन अध्ययन किया है। भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी भी बोल सकते हैं। उत्तर बताइए मुझे, भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? एक दो लड़कों ने बहुत शानदार गजब का जवाब दिया है भाई साहब, धन्य है ये वो लड़के, वाह। चूरू, अब समझ जाना इस चीज को, पूछ क्या रहा है वो आपसे, भूरी रेतीली पूछ रहा है या फिर सीधी भूरी पूछ रहा है? दोनों अलग अलग है, पीछे एग्जाम में आया और गलती कर दी थी, सीधी भूरी पूछ रहा है। देखो ये तो मरुस्थल है तो यहां रेत शब्द लगेगा, इसी मरुस्थल में से कुछ मिट्टी जो है सिंचाई वगैरह होने के बाद में धीरे धीरे भूरी में कन्वर्ट हो गई, तो उसके आगे तो भूरी रेतीली शब्द लगेगा, और वरना फिर सीधी भूरी है वो थोड़ी देर बाद में आएगी। मिट्टी का पहला प्रकार रेतीली बलुई मिट्टी पूरे मरुस्थल में है। जिले जो है वो कोई सेपरेट ये तो है नहीं, मिट्टी अभी कहीं है, ये लगभग यहाँ के जिले आप आराम से कर दोगे। लवणीय मिट्टी, इसी मिट्टी में थोड़े से भाग पे कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी, जिसमें जालोर बाड़मेर वगैरह का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है गुरुजी। भूरी बलुई मिट्टी बांगर क्षेत्र में, मुख्य रूप से भूरी बलुई बांगर क्षेत्र है, इसके अलावा जोधपुर नागौर क्षेत्र में भी पाई जाती है, ठीक है गुरुजी, हो जाएगी। अब ये क्या है? ये गुरुजी तो पर्वत है और की है, तो पर्वत पर तो पर्वतीय मिट्टी बहेगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये लो जी, कौन सी मिट्टी?
पर्वतीय मिट्टी। मुख्य रूप से कहां? दक्षिणी अरावली में। तो कौन कौन से जिले लिखने की जरूरत नहीं है दक्षिणी अरावली में? सिरोही है, उदयपुर है, पाली है, ये क्षेत्र आ जाएगा यहां पे, क्योंकि पर्वतों पे भारत में आपसे पूछ ले कि पर्वतीय मिट्टी कहां है, हिमालय क्षेत्र में। वन मिट्टी कह सकते हो, पर्वतीय मिट्टी कह सकते हो। भारत की मैं एक ही लाइन में बता दूंगा, पूरी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर्वतीय मिट्टी दक्षिणी अरावली में हो गई, पर्वत क्षेत्र है। अब आगे की मिट्टी, यानी मैंने मिट्टियों के आपको 4 प्रकार बता दिए। मरुस्थली मिट्टी बता दी, इसी में 3 पार्ट और है। भूरी बलुई मिट्टी अलग, दूसरी मिट्टी का प्रकार। तीसरा लवणीय, पर्वतों में पर्वतीय मिट्टी, यानी कितने बता दिए? 4 बता दिए। अब चलते हैं, काला मार्कर ले लेता हूं मैं, वो कालो ये रे। चलो ठीक है, देखो कैसे कोटा, कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास। बात समझोगे? कौन समझा? कितनों इजी तरीकों बताया, फिर कौन समझा? कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास। काली या रेगूर सर भारत में कहां पाई जाती है? दक्षिणी भारत में पाई जाती है, ज्वालामुखी से बनी हुई है दक्षिणी भारत में। कोटा का मतलब कोटा ही नहीं, पूरा हड़ौती। आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि पढ़ाते टाइम कमेंट सिर्फ जरूरी है, वही पढ़ूंगा। एक बार मेरे समझाने का लय बना हुआ है, टाइम खराब नहीं करना है। जितने कम टाइम में आपको अच्छी चीज दे सकूं उतने में। पंखो चला लो, पंखो कौन चलाऊं? एसी भी है, बाबी कौन चलाऊं? क्यों कौन चलाऊं? कौन चलाऊं? मेरी मर्जी। थाने की तो शर्म आओगी कि यार पसीना मुंह पढ़ान लाग रहा, आप पढ़ रहा कौन गिरे बैठा, तो थान शर्मू मार दूं मैं, ताकि थान पढ़ना पड़े। जद कौन चलाओ? बाकी पंखा लाग रहा है, मैं खुद आता ही बंद कर दिया। अब पढ़ ले करो, थान क्या ही गर्मी लागे। हाँ अरे ये पसीने की कमाई है। चलो, काली या फिर रेगूर मिट्टी, काली या रेगूर। कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास, यानी पूरे हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। आराम से याद रह जाएगा, बहुत ईजी है, आराम से रह जाएगा। ठीक है, अब यहां कुछ मिट्टियां और बची हैं। कभी पहाड़ आपने दूर से देखे हैं क्या? कभी पहाड़ आपने दूर से देखे हैं क्या? हाँ गुरुजी मेरा देख रहा है, किशाग दिखे गुरुजी, लाल लाल दिखे, थोड़े से लाल लाल दिखाई देते हैं अगर दूर से आप पहाड़ों को देखते हो। तो फिर कौन सी मिट्टी होगी? लाल मिट्टी होगी। यानी अरावली के नीचे वाले क्षेत्र में यहां पर एक मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि इन्नू तो थोड़ी सी कालती मिट्टी आ जाएगी, कि अरावलियारी मिट्टी आ जाएगी, तो दोनों फिर मिश्रित हो जाएगी। पहाड़ लाल हुए तो फिर कौन सी मिट्टी होगी? मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल, आपको मार्कर से ही दिख तो रहा है ना, मिश्रित लाल काली मिट्टी। सर कौन कौन से जिले आएंगे? ये जिले आ जाएंगे, उदयपुर आ जाएगा, इसमें के अंदर डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा। यहाँ वाले जिले फिक्स नहीं होता है, ये लगभग आपको क्षेत्र बता दिया, तो वहां जो जो जिले हैं वो जिले आ जाएंगे। मक्का कैसा होता है? मक्का देखा है कभी? मक्को तो देखे होगे हो, मक्को ही कौन देखा? मक्को लाल लाल कलर को है। कैसे काली, कैसे कपास। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। मक्का मान लो लाल कलर का होता है, तो फिर लाल मिट्टी में होता है मक्का। अब यहां पर एक थोड़ी सी मिट्टी और पाई जाती है बीच में, जिसका नाम है लाल लोमी। लाल लोमी मिट्टी, यानी एक तरीके लाल ही मिट्टी आ सर गठा आ भी बठाई जट मिश्रित लाल काली मिट्टी है। मिश्रित लाल काली थोड़ी सी आगे हो जी, लेकिन आ भी बाई जिला में मान लो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो फिर लाल मिट्टी में क्या होता है? कपास। और ये कौन सी मिट्टी है? इसमें लाल के साथ काली है, इसको मतलब कपास और मक्का दोनों ही उसके इमा। तो ये किसके लिए उपयोगी है? कपास प्लस मक्का। इस मिट्टी में किसकी प्रधानता? क्या प्रधानता? लोग सोल्डर, वो लिखने में आ जाएगी, एक एक शब्द के वो लिखने में आ जाएंगे। मक्को कालो को नहीं है, मक्को यार यहाँ लाल लाल सो दिखिए करे यार, कालो को नहीं है करे। हाँ दिखाए, ठीक है। आगे बताऊं, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी? यार मरुस्थली मिट्टी है, पूरे मरुस्थल में आई है, तो मतलब भारत में तो 45% भाग पर तो जलोढ़ मिट्टी है।
क्या सर राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी है? बिल्कुल है, होगी क्यों नहीं, जहां पर नदियां हैं वहां जलोढ़ मिट्टी होगी। तो फिर मैं नए पेज पे ले लेता हूं इसको, मैं दोबारा रिपीट मारूंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इधर वाली मिट्टियां मैं बता के आ गया, रिपीट बाद में मारूं। अब आगे जो मिट्टी आती है वो आती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ या फिर जिसे कछारी भी कह सकते हो। कांप ज्यादा होंगे अंदर, कांप मिट्टी भी बोल उसको। देखो कहां पर होगी, अरे जहां नदियां हैं वहीं होगी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों वाले क्षेत्र में होगी। सर नदियों वाला जयपुर है, अलवर है, टोंक है, चंबल आरो क्षेत्र है, के रटने की जरूरत पड़ेगी वहां, धौलपुर है, भरतपुर है। लेकिन जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां अगर मिट्टी धीरे धीरे वहां पानी की अगर कमी हो गई तो वो मिट्टी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, कैसी हो जाती है, भूरी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है भूरी मिट्टी, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। या फिर आप ऐसे याद रखो, बनास पर भूरी मिट्टी है। कहां कहां है भूरी मिट्टी? देखो बनास क्षेत्र में ही भूरी मिट्टी है। एक तो कहां कहां हो गई, एक तो अलवर भरतपुर में है, ध्यान रही, अलवर भरतपुर। एक सिंचाई, यानी ये मान लो जलोढ़ मिट्टी में जहां सिंचाई होती है वहां भूरी मिट्टी हो जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ है और प्लस बनास नदी है। ये प्रश्न याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक बच्ची है लाल पीली अखियां, बस लास्ट प्रकार बच्चा है लाल पीली। यहां थी लाल, यहां लाल काली, तो थोड़ी सी ऊपर लाल पीली कर दी, और की है पीली थोड़ी सी ऊपर है बस। यानी कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र में, करौली है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, इसके आसपास की क्षेत्र। दोबारा बताता हूं, पूरी आठों की आठों मिट्टियां दोबारा बताता हूं, दोबारा समझो इस चीज को। जिंदगी में कभी दोबारा मिट्टी आपको ना पढ़नी पड़े, किसकी प्रधानता क्या वो लिखने में आ जाएगा। दोबारा बताऊं? ठीक है, देखो हो गया। दो बनाता हूं मैं, इसको छोड़ो। एक मैप तो यहां बना लेता हूं, एक मैप यहां बना लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मरुस्थली मिट्टी, जो मरुस्थल क्षेत्र में, ये लो मरुस्थली कह दो, सर इसको बलुई भी कह सकते हैं। सर्वाधिक भाग पर यही है, इसके कण मोटे होते हैं इसलिए ये जल को ज्यादा लंबे समय तक सोख के नहीं रखती, जल सीधा नीचे चल जाता है, ठीक है, हो गया पहला। इसी में जहां नमक ज्यादा हो वहां लवणीय मिट्टी, ये लो जी। इसी में थोड़ा सा कलर चेंज होके भूरी बलुई हो जाती है, यानी भूरी बलुई मिट्टी। कोई समस्या नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक ये मिट्टी है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। यहां पर पर्वत है, ये लो जी पर्वतीय मिट्टी। क्या समस्या है रे, क्या समस्या? कैसे कोटा, कैसे काली, काली मिट्टी। पर्वतों में लाल होती है, इधर काली होती है, लाल काली, ये लो लाल काली के यहां ही लाल लोमी है, लाल के बाद में फिर को पीली हो गई, ये लो जी लाल पीली है। यहां पर जलोढ़ है और जलोढ़ की थोड़ी सी कलर चेंज हुई भूरी। के कौन समझ में आया? के कौन समझ में आया? आयो कौन, तो के कौन नहीं आयो? अरे यार दिमाग में, इधर मरुस्थली मिट्टी है, उसी में लवणीय मिट्टी है, बांगर में भूरी बलुई मिट्टी है, पर्वतों में पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतों के नीचे लाल मिट्टी होती है, लाल है, कोटा में काली है, लाल पीली हो गई, लाल काली मिल गई, लाल लोमी मिल गई, फिर लाल पीली मिल गई, और भूरी और जलोढ़। क्या समझ में नहीं आया बताओ? अरे क्या नहीं आया आप बताओ? दोबारा बताऊं क्या, जरूरत है क्या? दोबारा बताऊं क्या? कैन आई टेल यू? दोबारा है, नहीं जरूरत है। लेकिन पिछले सालों में अधीनस्थ बोर्ड के जितने पेपर हुए और वहां देखो क्या प्रश्न आया, अब निकलेगी हवा तो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ये बच्चों, अधीनस्थ बोर्ड ने कैसे प्रश्न पूछे, मैं 5 नाम लिखता हूं आपको। एरिडोसोल्स, नंबर 2 एंटीसोल्स,
नंबर 3 एल्फी सोल्स, नंबर 4 इंसेप्टिसोल्स, नंबर 5 वर्टिसोल्स। लो कर लो, कर लो। वर्टिसोल्स मिट्टी कहां पाई जाती है? एल्फीसोल्स मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है? अधीनस्थ बोर्ड ने पिछली बार, अधीनस्थ बोर्ड ने अब फिक्स बना रखा है, यहां से प्रश्न पूछ रहा है, जलवायु में कोपेन से पूछ रहा है। अब कर लो, मिट्टियां रट के बैठा, इसको रट्टा लगा लेना। इसका मैं, आप ज्यादा डिटेल मत पूछना, मैं बता रहा हूं, शॉर्ट मारना इसका। एरिडोसोल्स आप शॉर्ट में रट लेना, शुष्क मिट्टी को बोलते हैं। एंटीसोल्स जो है पीली भूरी मिट्टी को बोलते हैं, यह भी पश्चिमी राजस्थान में है। एल्फीसोल्स, एल्फी लिख दिया मैंने, एक ही बात है। एल्फीसोल्स बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को। इंसेप्टिसोल्स बोलते हैं आर्द्र मिट्टी को, यानी मैं इनका हिंदी अर्थ बता रहा हूं आपको। और वर्टिसोल्स बोलते हैं काली मिट्टी को। आप इनके जिले रटने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि वर्टिसोल्स का मतलब काली मिट्टी, वर्टिसोल्स का मतलब काली मिट्टी, फिर आपको रटने की जरूरत है काली हाड़ होती है, यानी वर्टिसोल्स मिट्टी। ये नवीन वर्गीकरण है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, रट्टा लगा लेना इनका। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स शुष्क मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में है। एंटीसोल्स पीली भूरी मिट्टी है, कौन सी? एंटीसोल्स जो सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में है। एल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी है, बताने की जरूरत नहीं है जलोढ़ मिट्टी कहां कहां है। इंसेप्टिसोल्स बोलते हैं किसको? इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर उस क्षेत्र में। वर्टिसोल्स, इनको रट्टा लगा लेना। अधीनस्थ बोर्ड यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, रट लेना इन पांचों को। ये नवीनतम वर्गीकरण है और यहीं से सबसे ज्यादा 5 भाग है, विश्व की मिट्टी को बांटा है, उसी हिसाब से ये नवीनतम वर्गीकरण है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखनो भी तो है लेकिन वो समझो, दोबारा समझो, इनको रट्टा लगाना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इनको रट लेना। अधीनस्थ बोर्ड यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। भारत की मिट्टी का मैं शॉर्ट में तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट में आपकी याद रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है आज हर एग्जाम में इंडिया जीके भी कर दिया है। तो शॉर्ट में जैसे मैं भारत का नक्शा बनाता हूं, भारत की मिट्टियों को भी 8 भागों में बांटा गया। पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी पर्वतीय, ये लो जी, आराम से याद रह जाएगा, यहां पर पर्वतीय या वन मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है, ये रही जलोढ़, 45% भाग पे भारत में जलोढ़ मिट्टी है, जहां गंगा यमुना ये क्षेत्र है वहां पे। यही बीच बीच में कहीं कहीं पर्वतों में लाल मिट्टी भी भारत में पाई जाती है। दक्षिणी भारत में मैं पहले ही बता चुका हूं, काली मिट्टी है, काली या रेगूर। इसमें क्या होता है, पानी की कमी होती है, दरार सी पड़ जाती है इस मिट्टी के अंदर, ठीक है। यहां थोड़ा सा दलदल ज्यादा होता है, गंगा के लास्ट वाले क्षेत्र में यहां पर जो मिट्टी है वो है दलदली। इसके बाद में अपने राजस्थान वाले इस क्षेत्र में, भारत में इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क मिट्टी बोलते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र, और जहां पर नमक है वो भी लवणीय मिट्टी भी भारत में बांटी, या खारी मिट्टी, ठीक है। एक मिट्टी है लेटेराइट। लेटेराइट शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। 8 प्रकार हो गए, कितना इजी है भारत वाला। पर्वतीय मिट्टी, सर्वाधिक जलोढ़, यही बीच बीच में कुछ क्षेत्रों में लाल, दक्षिण भारत में काली, और यहाँ तटीय, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी, और ये लो राजस्थान वाली शुष्क होते हैं। ये लो भारतवाड़ी में कहाँ समस्या है बताओ। मिट्टी कितने इजी तरीके से बता दिया। अब जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखो, हेडिंग डालो, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की मिट्टियां कितने प्रकार है? 8 प्रकारों में बांटा है। भारत की भी 8 प्रकार में है, 8 प्रकारों में बांटा, ठीक है। चल, पहला है रेतीली, बलुई, लिखते जाओ साथ साथ, मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे जल्दी जल्दी लिखते जाओ। हाँ, रेतीली, बलुई, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी,
आगे लिख दो सर्वाधिक भाग पर, और ब्रैकेट में लिखो भारत में सर्वाधिक है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर लिख दो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। आपको ऐसे नहीं रटना बीकानेर बीकानेर, बीकानेर पास है नागौर में भी तो हो सकती है, मिट्टी है तो कहीं जा सकती है। एवरेज रखना है, मैप में भरना, जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार आप भी एक बढ़िया सा मैप बना के सीधा बना के उसमें भर लेना। ठीक है, और उसी हिसाब का कलर दो तो और ही अच्छी बात है। लिखो कण मोटे होते हैं। ठीक है, ये याद करो तो कर लेना, पर कोई जरूरी नहीं। नाइट्रोजन व कार्बन की कमी व कैल्शियम की अधिकता होती है। वैसे इस मिट्टी को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, कहो तो लिखवा दूं, वरना कोई ज़रूरी तो नहीं है इतना। अच्छा साइड नोट जाओ, स्क्रीनशॉट ले रहा है, ले 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 लियो। चलो मेरा नाम ले लो, यादव ले लियो तेरा नाम। कमेंट बड़ा चल रहा है नाम नूम, ये तो टाइम खराब करना होता है। देखो कमेंट पढ़ पढ़ के टॉपिक को लंबा खींचने का मतलब आपको लगता है रो 1 घंटा पढ़ा है, चीज़ इतनी है, उसको अब इस चीज़ को चाहे 2 घंटे खींच दो चाहे 20 मिनट में कंप्लीट। जितना सोशल मीडिया पे आपको मैटर कम समय में बताया जाएगा उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बनती है। चलो कोई बात नहीं, इसका 3 प्रकार रहने देना, इतना नहीं पूछेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। इसका आगे भी 3 प्रकार बांटा गया है। मिट्टी का दूसरा प्रकार लिखो, दूसरा कौन सा लोगे आप? भूरी रेतीली ले लें क्या? भूरी रेतीली ले लें। भूरी रेतीली मिट्टी, या फिर इसे बोलते हैं ग्रे पेंटेड, या बोलते हैं धूसर, या बोलते हैं सिरोजम मिट्टी। ठीक है, रंग बताने की जरूरत नहीं है, भूरा है, विस्तार, शेखावाटी प्लस जोधपुर, जोधपुर, नागौर, जालोर, जालोर, फिर लिख दो सीकर, चूरू, झुंझुनू, आई गया बीकानेर। इसमें लिख दो नाइट्रोजन व कार्बन कमी व फास्फोट की अधिकता, फास्फेट की अधिकता। इस मिट्टी की गहराई में चूने की चूने की परत पाई जाती, जिसे हार्ड पैन कहते हैं। कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। गर्मी की बात ये मेरी कोई अब से नहीं है, क्लास में मैं पढ़ाता था तो भी मेरे ऊपर फैन होता था, मैं उसे बंद कर देता था। हाँ कोई बात नहीं है, आनंद आता है जब पसीना आता है तब पढ़ाने में। तेज़ बोलिए, बोल लेंगे आप, लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, साथ साथ बात करते जाएंगे।
मिट्टियां 8 प्रकार की, लेकिन नवीनतम वर्गीकरण जो है उसमें 5 प्रकार बताए जो विश्व ने वर्गीकरण किया है। लाइट नहीं है सर जी, कोई नहीं तन के मोबाइल में लाइट तो है, ले ले स्क्रीनशॉट ले ले, कोई बात नहीं। गुरुदेव भीलवाड़ा से हूँ, बहुत बढ़िया विनोद नायक, बहुत बढ़िया। चल कौन सा आया आगे, 3 नंबर हो गया ना, 3 नंबर लिखो फिर, लाल पीली मिट्टी लिखो, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। देखो निर्माण, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीच चट्टानों से, लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है। सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है? यही रहेगी, 8 बजे से शुरू होती है, फिर वो टॉपिक पे डिपेंड है कि 9 बजे खत्म होती है, 8:30 खत्म होती है, पूरी होती है। पुराने बेंच में सल्तनत नहीं हुआ, बिल्कुल सल्तनत मैं नहीं, रमाकांत जी करवाते हैं, सल्तनत में कभी नहीं करवाता। ठीक है, ज्योग्राफी पूरी क्लास कहाँ मिली? वो तो पेड वीडियो में मिलती है, अगर आपने कोर्स खरीद रखा है वहाँ आपको फ्री मिल जाए, भले आपने किसी का कोर्स खरीद रखा हो। सर जी हमारी सुनो, सुना दे, तेरी सुना दे मना। चलो 12 बजे वाली तो इस टाइम आने लग गई है, जिसमें और भी बच्चे फायदा ले लेते हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद रखा वो भी फायदा ले लें। यार ज्योग्राफी एक टफ सब्जेक्ट है, बार बार नहीं पढ़ा जाता, इसलिए वो भी आनंद ले लो साथ साथ में। चल ऐसे मत क्या करो कि सर हमने खरीद रखा है, कृष्ण पर सिर्फ राधा का हक नहीं था, गोपियों का भी था। चलो लिखो चौथा, 4 नंबर, मिश्रित लाल काली मिट्टी। देखो मालवा के पठार काली मिट्टी व दक्षिणी अरावली के लाल मिट्टी से बनी। देखो कहाँ कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़। ठीक है, मिश्रित लाल काली में कपास प्लस मक्का में उपयोगी। ठीक है सर, वॉल्यूम बहुत कम है। अरे वॉल्यूम अब तो मैं लिखा रहा हूं, तो तू लिख। सर जी दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आएगा क्या? हाँ, आपकी बार कंप्यूटर जोड़ने का जिक्र हुआ है, 10 नंबर का बिल्कुल कंप्यूटर जुड़ेगा। और वैसे भी राजस्थान पुलिस में आप पढ़ रहे हो, पटवार में आ ही रहे, तो कंप्यूटर की क्यों टेंशन ले रहे हो? नेक्स्ट कौन सा प्रकार हो गया? लाल लोमी मिट्टी हो गई क्या? 5 करवा दिया क्या मैंने? लाल काली करवा दी क्या? ये कौन सी करवाई है? कपास मक्का ये कराई, 5 नंबर रह गई। ठीक है, मध्यम काली या रेगूर मिट्टी, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है,
पोटास व कैल्शियम की अधिकता। कैल्शियम अधिकता। देखो कपास उपयोगी, ठीक है। कितना नंबर हो गया? 6 नंबर हो गया ना। लाल लोमी मिट्टी कायांतरित चट्टानों से हुआ, ठीक है। देखो दक्षिणी राजस्थान, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। हाँ, दक्षिण राजस्थान में ये हो जाएगी नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस की कमी। उपयोगी किसमें है? मक्का उपयोगी। नेक्स्ट लिखो 7 नंबर, जलोढ़ या कछारी, दोमट, कांप, ब्लैक कॉटन सोयल मिट्टी। कॉटन सोयल मिट्टी ये लिख दो। जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, और कौन कौन से हो जाएंगे? जलोढ़ में ना चंबल वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें। कोटा ले लो, सवाई माधोपुर ले लो। मैं आपको बता दूंगा कि इसको आपको चित्र के रूप में कैसे बनाना है, ठीक है। अभी बता दूंगा मैं आपको, चलो बाद में भूल जाऊंगा कैसे बनाना है। देखो एक अलग से टैगलाइन दे देना। कैसे? आप इसको मैप के अंदर भरना, दो जगह बना लेना, 4-4 मिट्टियां भर लेना। जैसे 1 नंबर आपने लगाया क्या कि जलोढ़ मिट्टी भरनी है, तो जलोढ़ मिट्टी का आगे टैग बना दो कि जलोढ़ मिट्टी के लिए मैं ऐसे भरूंगा, ऐसे। तो जहां जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां वहां ऐसे कर देना। फिर जैसे काली मिट्टी के लिए आप स्टार लगा देना कि जहां काली मिट्टी है वहां स्टार भरना है, ऐसे। इस हिसाब से मैप के अंदर इनको सेट करना, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए ना। लास्ट कौन सी बची? अच्छा, इसी में एक प्रकार है, ए लिख देना अलग से, भूरी मिट्टी। ये इसका प्रकार है जलोढ़ का। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बनास बेसिन, ये पूछा जा चुका है इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? 8 नंबर है ना, पर्वतीय मिट्टी, अरावली क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, ये 7 नंबर है। 8 नंबर है लवणीय। बाड़मेर प्लस जालोर, और कुछ जगह कोटा में भी है, भरतपुर में भी है, गंगानगर में भी है। कई बार सिंचाई से ऊपर नमक आ जाता है तो ये लवणीय मिट्टी हो गई। मिटा दूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके।
अब जो है नवीन वर्गीकरण वो उतारो, वो भी इंपॉर्टेंट है। नवीन वर्गीकरण 5 उपभाग, ठीक है। 1 नंबर लिखो एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स, ब्रैकेट में लिख देना इसके शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी कहाँ कहाँ है? चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार है एंटीसोल्स, यानी पीली भूरी मिट्टी। ये हिंदी नाम लिख लेना, हर गाइड में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान। लिख लिया क्या? लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कितने नंबर है? 3 नंबर। 3 नंबर हो जाएगा एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स हो गई जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो जाएगी आपकी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, हड़ौती, और लिखो तो लिख दो हड़ौती भी लिख दो चाहिए। कितने हो गए? 3 हो गए ना। 4 नंबर ले लो फिर इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स हो जाएगी आर्द्र मिट्टी, आर्द्र मिट्टी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, दौसा, अलवर। ये लो जी, स्क्रीनशॉट लेने दो सर। ले मुना, ले सर जी। वीडियो अपलोड करो। बोलो जी, कहावत है मारवाड़ रहे मनक बसे ढूढ़ाड़ में डंडा, बड़ी बात ना कर रहे हैं। जोर की कहावत ले रहे तू तो मैं तो कर जुड़ी सर। आप मेरे फेवरेट हो, तू मेरा फेवरेट है। लिख ले। हाँ, अमेरिका कृषि विज्ञान, हाँ बिल्कुल, अमेरिका कृषि वैज्ञानिकों ने बांटा है। यहाँ से प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, तब लिखवा रहा हूँ, वरना ऐसे नाम कौन याद करता है। हाँ, 4 नंबर। 5 नंबर लिखो लास्ट। 5 नंबर लिखो वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी। कहाँ? हाड़ौती। लिखो जल्दी से, शॉर्ट में भारत वाला चित्र और बनवा देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे यार। हैं? इन ऊपर सरका लो क्या? गड़े आता रहो। ओह, अब अच्छा ये आगे। हाँ यार, वो काम ठीक है रे, मतलब मेरे को नहीं यार। के फंक्शन है टावरो अपन की भी रोतांगा। हाँ चलो जल्दी से शॉर्ट में भारत वाला बनाओ। देखो भारत वाला में आपको ऐसे चित्र बनाओ भारत का।
आपसे जैसे भी बन रहा है यार वैसे बना लो, कौन सा आपको किसी को सुमठनी में रखना है, थारू जिसो बने बीसो बना लो। वी आकृति बनाओ और ऊपर यहाँ करके मरोड़ के बना लो जिसो बने, और बिंग मां भर लो। यहां पर भर दो आप पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय या वन मिट्टी, 1 नंबर। ठीक है, फिर यहां पर भर दो आप 2 नाम भर दो यहां एक साथ। दूसरे प्रकार की मिट्टी है शुष्क, और यहीं पे हो जाएगी आपकी शुष्क के साथ लवण या खारी, लवण या खारी। ठीक है, यहां पर भर दो जलोढ़। भारत में सर्वाधिक कौन सी जलोढ़ मिट्टी है? 45% भाग पे यही मिट्टी है। कितने नंबर हो गई है? 4 नंबर। फिर 5 नंबर यहीं बीच बीच में कई क्षेत्रों पे पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी 5 नंबर हो गई। 6 नंबर दक्षिणी भारत में काली या रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, कितने नंबर हो गई? 6 नंबर। लेटेराइट मिट्टी, कुछ यहां वाला क्षेत्र है कुछ उधर वाला आता है। लेटेराइट कितने नंबर हो गई? 7 नंबर। और लास्ट है दलदली मिट्टी, यहां 8 नंबर दलदली। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो दोस्तों फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।